हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, जो हमने स्टार्ट कर रखा है, उसका नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने आपको 4 वीडियो इस टॉपिक की प्रोवाइड करा दी है, जहाँ पे हमने 3.1 एक्सरसाइज तक कवर करा दिया है। आज की क्लास में हम 3.2 एक्सरसाइज का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। क्या कंसेप्ट है आपका? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाला टॉपिक है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है। अब तक हमने मात्र देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। आज की क्लास में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन are those functions that relate to an angle of a right angle triangle to the Trigonometry function are those functions that relate to an angle of a right angle triangle to the ratio of two sides of triangle। देखो दोस्तों, देखो बच्चों, आपका हमने ट्रिग्नोमेट्री जो 4 लेक्चर दे रखा है उसमें अच्छे तरीके से सिखाया है। आज के लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की आपकी ये डेफिनेशन है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपके वे फंक्शन होते हैं दैट रिलेट टू एन एंगल, जो आपके एंगल से रिलेट होते हैं। वो फिर राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल के एंगल से रिलेट होते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। कैसे रिलेट होते हैं? टू द साइड ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की 2 साइड के रेशियो के। तो समझ में आया? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वे फंक्शन होते हैं जो किसी राइट एंगल के एंगल से रिलेट होते हैं टू द रेशियो ऑफ द साइड्स, टू द रेशियो ऑफ देयर साइड्स। राइट एंगल की मैं बात करूं तो ये आपके कोई राइट एंगल है, राइट एंगल यहाँ पे 90 डिग्री होता है ना, और ये इन दोनों का सम होता है आपका 90 डिग्री होगा ना, और ये 90 माइनस थीटा, अगर ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा होता है ना ये एंगल। तो जो आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वे आपके कितने होते हैं? 6। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा और टेंजेंट थीटा। जहाँ ये थीटा ने, जो ये थीटा यहाँ पे, ये थीटा आपका, ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा आपका क्या है? एंगल। हम जरूरी नहीं है कि हम ये थीटा ही लें, लेकिन जनरली आमतौर पर हम यहाँ पे थीटा ही मानकर चलते हैं। यहाँ पे हम और कुछ भी ले सकते हैं, अल्फा बीटा गामा, कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन मोस्टली केसों में इसको थीटा ही अज्यूम किया जाता है। ठीक है, अब हमें इनका रेशियो फाइंड करना है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर जी ये 6 ही क्यों होते हैं? जो आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ये 6 ही क्यों होती हैं? तो इसका क्वेश्चन आप ये ट्रायंगल की सहायता से दे सकते हैं। देखो 6 इसलिए होते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ क्या होती है। जो 90 डिग्री का एंगल है ये हमने थीटा अज्यूम किया। इस थीटा के कोरस्पॉन्डिंग हम देखेंगे कि हमारा बेस कौन सा होगा, हमारी परपेंडिकुलर साइड कौन सी होगी, हमारी हाइपोटेन्यूज साइड कौन सी होगी। सबसे पहला काम हमारा यही फाइंड करना होता है कि व्हाट इज बेस, कि इसमें बेस कौन सा होगा, आपका परपेंडिकुलर साइड कौन सी होगी और हाइपोटेन्यूज साइड कौन सी होगी। तो जो बेस है, बेस वो हमेशा आपकी ये साइड होगी, ये वाली साइड। बेस मतलब उसके जिसके साथ थीटा बना हुआ है वो आपकी बेस होगी, और थीटा के बिल्कुल सामने जो साइड होगी दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर।
और जो बच गया, जो ये साइड है जो सबसे ज़्यादा वाली, ये आपकी हाइपोटेन्यूज होगी। जो ये साइड है ये आपकी हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि सबसे पहले बेस फाइंड करो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। जब आपका थीटा यहाँ पे है, अब देखो अगर आपका थीटा ये है, इसके कोरस्पोंडिंग हमें फाइंड करनी है बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, तो क्या होगी? तो देखो जिसके कोरस्पोंडिंग थीटा बना हुआ है वो साइड हमेशा आपकी बेस होगी, थीटा के सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और जो बच गया वो आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। थीटा इसके कोरस्पोंडिंग देखो तो आपकी ये जो है ये बेस होगी, इसके सामने वाली परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज। सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि तीनों चीज़ों को आइडेंटिफाई करें ट्रायंगल में, कि कौन सी हमारी बेस होगी, कौन सी ट्रायंगल में आपकी परपेंडिकुलर साइड होगी, और कौन सा आपकी हाइपोटेन्यूज साइड होगी, ठीक है। तो पहला काम तो आपको इसी का पता होना चाहिए, ठीक है। और एक आपको थ्योरम भी पता होगा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर साइड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, पाइथागोरस थ्योरम बताती है जो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए। अब हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि आपके 6 सीके होते हैं। देखो आपकी साइड कितनी होगी, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, ये 3 साइड होगी ना ट्रायंगल की। अब इन 3 साइड का अगर हम रेशियो ले, रेशियो क्या कह रहा है, टू द रेशियो ऑफ 2 साइड्स, 2 साइड का रेशियो। सबसे पहले पी को मान लो, पी का अगर हम इन साइड के साथ रेशियो लेंगे तो पी बाई बी हो सकता है या पी बाई एच हो सकता है। बी का लेंगे तो बी के साथ पी आ सकता है नीचे या एच आ सकता है। एच का लेंगे तो पी का आ सकता है एच के साथ बी। अब इनके अलावा, इन 6 के अलावा और कोई ऐसी आपके पास रेशियो बन रही है 2 साइड्स का, ऐसा ही कोई रेशियो बन रही है? नहीं बन रही है, इसीलिए आपके केवल 6 फंक्शन ही होते हैं। अब हम इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे इसमें ट्रायंगल में कि साइन थीटा क्या होगा, कोस थीटा क्या होता है। ये आप 10th क्लास में सीख कर आ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार देखो। फिर आपको एक ट्रिक भी बताएंगे हम इनको याद करने की, इसी क्लास में आपको इन्हें याद करके जाना है, ठीक है। ये आपकी ट्रायंगल है थीटा, ये आपका बेस, ये आपकी परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज। तो हम बात करें सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा आपका परपेंडिकुलर साइड बटे अपॉन में हाइपोटेन्यूज साइड होगी। कोस थीटा कौन सी साइड होगी? कोस थीटा, दैट विल इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की इक्वल होगी। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगी? यहाँ पे P से मतलब परपेंडिकुलर, H से मतलब हाइपोटेन्यूज, B से मतलब बेस है, ठीक है। टेंजेंट थीटा आपका किसके बराबर होगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, ठीक है। और फिर कोसिकेंट थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, H/P हो जाएगा। सिकेंट थीटा, कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है तो H/B हो जाएगा। और कोटेंजेंट थीटा आपका B/P हो जाएगा। ये आपका टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है। तो ये 6 जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, रेशियो है, इनकी जो वैल्यू है राइट एंगल ट्रायंगल में आपकी ये वैल्यू होती है। इनको याद रखना, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो आपको ये वैल्यू टिप्स पर याद होनी चाहिए। और टिप्स पर याद कैसे होगी? या तो आप उनको इतनी बार प्रैक्टिस करो, इतनी बार प्रैक्टिस करो कि आपको याद हो जाए। नहीं याद होती तो इसकी एक ट्रिक है इन वैल्यू को याद करने की, एक लाइन में ही आपको ये वैल्यू याद हो जाएंगी, ठीक है। एक चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा। क्या होता है? कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल होता है? 1/sin थीटा के। सिकेंट थीटा किसके इक्वल होता है आपका? 1/cos थीटा के। और कोट थीटा किसके बराबर होता है आपका? 1/टेंजेंट थीटा के। और टेंजेंट थीटा का भी हम निकाल सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के इक्वल होता है। तो मेन बात तो आपको साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू ही पता होना चाहिए। अगर आपके पास ये 2 वैल्यू है तो आप आसानी से हर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि जब आपके पास एक वैल्यू भी गिवन होगी ना तो भी आप सारी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है।
तो मैं आप बता देता हूँ आपको ट्रिक क्या है याद करने की। याद करने की ट्रिक क्या है उसको आप याद कर सकते हैं और आपको डायरेक्ट याद हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की ट्रिक याद करने की, ये आपको नोट डाउन कर ले, नोट बनाते चलो, नोट्स साथ के साथ, ठीक है। तो हम एक ट्रिक की बात कर रहे थे, ट्रिक की। सर जी क्या ट्रिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को याद करने के लिए? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मतलब साइन थीटा कोस थीटा इनकी वैल्यू को याद करने के लिए क्या ट्रिक है? ट्रिक सबको पता है, ट्रिक नहीं, अपने हिसाब से लोगों ने इसको एक वाक्य में जोड़ कर रखा है, एक वाक्य में बना के रखा है इसको, ठीक है। तो वो क्या वाक्य है, वो क्या सेंटेंस? पंडित बद्रीनाथ पंडित बद्रीनाथ नहीं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सबसे पहले आपको ये सेंटेंस याद करना है। क्या है सेंटेंस? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। 3 बार अपने आप बोल के देखो कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। अब इन तीनों का पहला जो वर्ड है वो उठा लो। यहां से अगर मैं बात करूं पंडित का पी, बद्री का बी, प्रसाद का पी, पंडित बद्री प्रसाद। नीचे रेशियो लेना है तो हर हर बोले, हर हर बोले सोना चांदी तोले। यहाँ से एस से क्या बनता है आपका साइन थीटा, सी से क्या बनता है आपका कोस थीटा, टी से क्या बनता है टेंजेंट थीटा। तो यहाँ से आपकी क्या वैल्यू आ गई? साइन थीटा की परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा की बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टेंजेंट थीटा की परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसिकेंट थीटा का, तो इसको क्या लिख देंगे h/p। कोस थीटा किसका होता है? सिकेंट थीटा के h/p और टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोटेंजेंट थीटा, तो b/p। तो एक सेंटेंस से आपकी सारी वैल्यू याद होगी टिप्स पर, ठीक है। तो ऐसे आप वैल्यू को याद कर सकते हैं। कैसे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। ये आपकी साइन थीटा की वैल्यू, ये कोस थीटा की वैल्यू और ये आपकी टेंजेंट थीटा की वैल्यू, और इनके रेसिप्रोकल आपकी कोसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा। रहेगा याद? बिल्कुल इजी है, ठीक है। याद करने का ये आपका बेस्ट तरीका है, ठीक है। आप इसे याद करें ऐसे। ऐसी ट्रिक आपको ट्रिग्नोमेट्री में हम आपको बताते रहेंगे हर चीज़ की, बस आपको डरना नहीं है ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री आपके पूरे मैथ में यूज होंगी, इसकी वैल्यू कहीं पे, इसके फंक्शन कुछ भी यूज हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री का, तो आपको याद करनी है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक है जो हम पिछली क्लास में सीख के आए हैं, जो पिछली 10th क्लास में हम सीख के आए हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में। सबसे पहले हमने इनकी रेशियो निकाली थी ट्रिग्नोमेट्री की, उसके बाद हमने 3 आइडेंटिटी याद की थी। क्या याद की थी? 3 आइडेंटिटी। ये भी आपको याद होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपका 1 के इक्वल आता है। सेकंड,
1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा आपका सेकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल आता है। एंड थर्ड वन 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा आपका कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल आता है। तो ये 3 आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए जो आपके 10th क्लास में आप सीख कर आए हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपका 1 के इक्वल होता है। यहाँ से आप कोई भी अगर कोस की वैल्यू गिवन तो साइन की निकाल सकते हैं, अगर साइन की गिवन तो कोस की निकाल सकते हैं। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा होता है। ये आपकी वैल्यू है जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, आइडेंटिटी है ये आपकी। एक बार हम रिवाइज भी करा लेना पर कैलकुलेट आप 10th में सीख के आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक टेबल थी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की, जहाँ पर आपको एंगल था उनकी वैल्यू गिवन थी। तो उसको भी आपको याद करना होता था, लेकिन आज एक बार सीख लो आप उसे, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, सॉरी 45 तो रह गया भैया, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। थोड़ा हमारी लाइन अच्छी नहीं खींच पाती है, लेकिन आप समझो, बस लाइन को छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ से हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन थीटा, सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू कैसे याद रखोगे आप इनको? 0 से स्टार्ट हो जाओ, यहाँ से लिखना 0 1 2 3 4। इनके नीचे पूरे को 4 से डिवाइड कर दो भाई, 4 4 4 4 4। इनका स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लो। अब जो आंसर आएगा वही आपकी वैल्यू 0/4, 0 एंड 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, रूट 2/4, 1/2, 1/2 का स्क्वायर रूट 1/√2, रूट 3/4, 4 का कितना हो जाएगा 2, तो ऊपर ऊपर रह जाएगा √3/2 और रूट 4/4 का 1। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई, ये क्या आ गई 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। 0 डिग्री के ऊपर अगर इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/6, ये आपका π/4 होता है, ये आपका π/3 होता है और ये आपका π/2 होता है रेडियन की फॉर्म में, ठीक है। अब हम बात करें कोस थीटा की। कोस थीटा की वैल्यू आपकी साइन थीटा की रेसिप्रोकल होती है, मतलब 90 डिग्री से यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दो, 1 √3/2 1/√2 1/2 एंड 0। ये आपकी कोस थीटा की वैल्यू होती है। अब चूंकि टेंजेंट थीटा हमको पता है क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करेंगे तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा 0/1 0 आएगी, 1/2 अपॉन √3/2 1/√3 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा 1/√2 अपॉन 1/√2 1, यहाँ पे √3/2 अपॉन 1/2 √3 और यहाँ पे 1/0 नॉट डिफाइन। साइन थीटा के बाद कोसेकेंट थीटा की ये वैल्यू तो आपको आसानी से पता ही होगा, सेकेंड थीटा और टेंजेंट थीटा। टेंजेंट तो हो गया कोटेंजेंट थीटा। तो कोसेकेंट थीटा होता है आपका साइन थीटा का क्या रेसिप्रोकल, 1/sin थीटा होता है। ये आपका होता है 1/cos थीटा और ये आपका होता है 1/टेंजेंट थीटा। तो इनको क्या करना है, देखो अब कोसेकेंट थीटा होता है 0 साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेकेंट, तो 0/1 का रेसिप्रोकल कितना आएगा आपका 1/0, 1/0 आएगा तो वैल्यू नॉट डिफाइन आएगी। अच्छा, फिर
1/2 का रेसिप्रोकल 2, इसका √2, 2/√3 और इसका आपका 1। सिमिलरली कोसिक सेकेंड थीटा आपका कोस का उल्टा तो 1, यहाँ से 2/√3 √2 2 एंड 0/1 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। कोटेंजेंट इसका तो 1/0 फिर से यहाँ पे नॉट डिफाइंड, √3 1 1/√3 और नॉट डिफाइंड के स्थान पे 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए भैया, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। बस आप एक वैल्यू याद कर लो, साइन थीटा की वैल्यू 0, देखो साइन थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, ये बात तो याद रखना। 0 से 1 के बीच में ही आपकी साइन थीटा की वैल्यू लाई करती है। तो 0 पे 0 और π/2 पे 1, ठीक है, यहाँ तक याद। अच्छा फिर देखो 0 1 का आधा कितना था, 1 का हाफ 1/2 यहाँ पे रख दो, फिर 1/2 रख दिया तो यहाँ पे 1/√2 लगा दो अगली टर्म में, बिल्कुल ईजी हो गया। बस देखो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 4 का रेसिप्रोकल 4 से रिवर्स 3 के ऊपर रूट लगाना बस। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, वरना ऐसे आप समझाने का तरीका यही था भाई, ठीक है। तो आपको ये टेबल याद होनी चाहिए ताकि आपको जो वैल्यू है वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में इसमें बार बार देखना ना पड़े, सीधी आपको याद हो, क्वेश्चन में आपको सीधी पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये टेबल याद होनी चाहिए आपको। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखो, अब हम जो 10th क्लास में सीखा था 90 तक ही सीखा था कि 90 sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा, यही तक सीखा था ना। तो जो आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, क्या है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, वे चेंज होती है दूसरी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कब, जब आपका थीटा 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो, या फिर 270 माइनस थीटा हो और 270 प्लस थीटा हो। इन 4 वैल्यूज़ के ऊपर आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होती है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपकी चेंज होती है। और जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नॉट चेंज्ड, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नॉट चेंज्ड व्हेन, जब आपका थीटा पाई माइनस थीटा हो या पाई प्लस थीटा हो, 2π माइनस थीटा हो या 2π प्लस थीटा हो, तो जो आपकी वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्री की वे चेंज नहीं होती है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की जो वैल्यू है वे चेंज नहीं होती हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होती है। बस आपको साइन का ध्यान रखना होता है, साइन। तो साइन देखो, साइन के लिए हमें क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये आपका पाई होता है, ये 3π/2 होता है, और फिर घूम के हम दोबारा से 2π पर ही आ जाते हैं, ठीक है। तो अब हमें इसमें देखना है कि देखो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा और 90 प्लस थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 90 प्लस थीटा है ना, 270 माइनस थीटा मतलब ये 270 है, माइनस थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और 270 प्लस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, है ना। सिमिलरली पाई माइनस थीटा आपका सेकंड में लाई करेगा, पाई प्लस थीटा आपका थर्ड में लाई करेगा, 2π माइनस थीटा आपका फोर्थ में लाई करेगा और 2π प्लस थीटा आपका फर्स्ट में या जो आपकी वैल्यू होगी उसमें लाई करेगा, ठीक है। 2π प्लस थीटा आपको किसी में भी लाई कर सकता है, ठीक है, वो तो थीटा के हिसाब से पता चलेगा, ठीक। तो ये आपको पता होनी चाहिए एक चीज़। तो अब हमें जो हमारी रेशियो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो
वो हमें पता होनी चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होती है वे वैल्यू, किस क्वाड्रेंट में वे वैल्यू नेगेटिव होती हैं आपकी। तो देखो इसकी भी एक ट्रिक है। क्या है ट्रिक? आपको ज़्यादा परेशानी करेंगे हम, सारी चीज़ें आपके सामने खोल कर रख देंगे, बस आपको ध्यान से देखना है, चीज़ों को समझना है, समझना। अब आप किस में हो? स्कूल में हो। स्कूल में हो तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कॉलेज में जाओगे तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत आएगी, ठीक है। अभी तो आप स्कूल में हो। कहाँ पे हो? स्कूल में हो। स्कूल के बाद कहाँ पे जाएंगे? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्कूल के बाद आप कॉलेज में जाओगे। तो कॉलेज में जाके आप टेंशन लेना, स्कूल में जाके आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है स्कूल में रहते वक्त, ठीक है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, पता है स्कूल के बाद आप कॉलेज जाओगे। ये लाइन याद रखना। क्या लाइन याद रखनी है आपको? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये लाइन याद रखनी। बस यहीं से आपको पता चल जाएगा क्या? साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का साइन। अब इन सब का पहला वर्ड उठा लो। इसका ए है पहला वर्ड, इसका एस है स्कूल का, टू का टी है और कॉलेज का सी है। दिखाई नहीं दे रहा होगा तो चलो मैं एक बार ऊपर लिख देता हूँ। एक बार ऊपर ध्यान से देखो, ये चीज़ समझने की है, ठीक है। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, साइन आफ्टर स्कूल टू कॉलेज में जाओगे आप। स्कूल के बाद कहाँ पे जाओगे? कॉलेज में। तो क्या बताया आपको? इन सब ही जो आपके शब्द हैं इनका पहला वर्ड उठा लो। तो आफ्टर का ए है, स्कूल का एस है, टू का टी है, कॉलेज का सी है। ए से मतलब आपकी ओल्ड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ओल्ड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मतलब जो आपकी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वे सभी इसमें क्या रहेंगी? पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेंगी, मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। एस से क्या बनता है आपका? साइन थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसिकेंट थीटा। तो इसमें ये मी या बी मान सकते हैं आप इसे, साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा। ये आपके इसमें क्या रहेंगे? पॉजिटिव। ये दोनों दोस्त हैं जो आपके ये पॉजिटिव रहेंगे, जो उल्टे हैं आपस में एक दूसरे से। टेंजेंट थीटा देखो रेसिप्रोकल रहेगा तभी तो इसमें पॉजिटिव बनेगा। तो जो टी है, टी से क्या बनता है आपका? टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा के साथ घेर दिया इसमें कोटेंजेंट थीटा भी, जो इसका रेसिप्रोकल है। तो इसमें ये दोनों मिलकर पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। और सी से बनता है आपका क्या? कोस थीटा। और कोस थीटा का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, इसमें ये पॉजिटिव रहेंगे। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, स्कूल आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, टू आपका थर्ड क्वाड्रेंट में और कॉलेज आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर का हमने ए उठाया। ए मीन्स ऑल पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। स्कूल में का एस उठाया जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। एस का मतलब साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल मतलब कोसिकेंट थीटा, बोथ आर पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड में टू का हमने उठाया टी, इन विच जिसमें आपका टेंजेंट थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा बोथ आर पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। एंड लास्ट वन कोस थीटा एंड सेकेंड थीटा आर पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? जो हम बात कर रहे थे कि साइन 90 माइनस थीटा है कि जो आपकी रेशियो चेंज होती है वो 90 माइनस थीटा के ऊपर होती है। एक तो 90 माइनस थीटा की बात कर लेते हैं सबसे पहले। टेंजेंट 90 माइनस थीटा और एक सिकेंट 90 माइनस थीटा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा। ये आप सीख के आ चुके हैं ना, इसमें
ये सारी चीज़ें आप सीख कर आ चुके हैं। कहाँ पे सीख के आए हैं बताओ? 10th क्लास में ये सारी वैल्यू आप सीख के आ चुके हैं, ठीक है, 10th क्लास में। टेंथ क्लास में आप ये सारी वैल्यू सीख कर आ चुके हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बताओ इनका आंसर क्या आता है। साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा आपका किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि थीटा आपका किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सर जी देखो 90 माइनस थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, और जब भी आप फर्स्ट क्वाड्रेंट पर पहुंच जाते हो तो उसका मात्र एक रिजल्ट है कि सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होंगी, जो इनका रिजल्ट आएगा। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा आपका कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा कोटेंजेंट थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा सीकेंट थीटा, और कोटेंजेंट 90 माइनस थीटा टेंजेंट थीटा। बताओ कोई प्रॉब्लम? अब प्रॉब्लम अब होगी आपको जब हम 90 प्लस थीटा लेंगे, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा ले लिया तो ये आपका 90 तो यहाँ था, 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बताया आपको? केवल आपकी जो साइन और कोसिकेंट, साइन और कोसिकेंट वाली टर्म ही आपकी क्या रहेंगी? पॉजिटिव। तो देखो हमें जो रिजल्ट आया है ये नहीं देखना है, ये रिजल्ट वाली टर्म नहीं देखनी। वी हैव टू चेक दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। हमें ये साइन देखना है, ना कि ये कोस। तो देखो क्या है सेकंड में? साइन और कोसिकेंट, जो इनका रिजल्ट आएगा वे तो पॉजिटिव आएंगे और सारी नेगेटिव। तो लगा दो माइनस 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 माइनस, और सारी क्वांटिटी नेगेटिव रहेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसी तरह अगर आपका साइन 3π/2 हो जाएगा, 3π/2 हो जाएगा यहाँ पे हर जगह पे, तो उनमें क्या होगा आपका 3π/2 एक बार माइनस होगा एक बार प्लस होगा, ऐसे ही, ठीक है। तो उसमें आपका जब माइनस होगा तो आपको थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपकी टेंजेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा वाली टर्म पॉजिटिव होती है। मतलब बच्चे क्या गड़बड़ी करते हैं यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम आती है उनको, क्या डाउट आता है कि वो ये वैल्यू मान लेते हैं, हमको ये वैल्यू नहीं मानना, हमको ये रिजल्ट ये यहाँ पे इनको देखना है। वी हैव टू चेक लेफ्ट हैंड साइड, हमें ये लेफ्ट हैंड साइड वाली चेक करनी है, ना कि राइट हैंड साइड वाली। इसमें देखो जैसे साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आपका आ गया तो सीधा इसे पॉजिटिव लगा देते हैं, यही तो गलती हो जाती है, ठीक है। हमें ये वाली चेक करनी है, ठीक है, याद रहेगी तो याद रखो, ठीक है। तो जो अब जब भी आपका थीटा क्या हो, 90 प्लस थीटा हो, 90 माइनस थीटा हो, 3π/2 प्लस थीटा हो, 3π/2 माइनस थीटा हो, आपकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज करते हैं, ठीक है। चेंज कैसे करेंगे आपको बता दिया, साइन कोस में, कोस साइन में, टेंजेंट कोट में, कोट टेंजेंट में, कोसिकेंट सीकेंट में, सीकेंट कोसिकेंट में, ठीक है। और फिर आपको ये देख लेना है बस उनके ऊपर, और कुछ नहीं। पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2π माइनस थीटा, 2π प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2π माइनस थीटा, 2π प्लस थीटा, इनके ऊपर जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वे चेंज नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। मतलब साइन पाई माइनस थीटा है तो आपका साइन थीटा ही रहेगा, बस शर्त क्या है, जो हमें ये एंगल है ये देखना है। ये देखो पाई माइनस थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जब हम कोस पाई माइनस थीटा रखेंगे तो माइनस कोस थीटा आएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है बस, ठीक है, ठीक है ना। तो आपकी रेशियो इन 4 पे चेंज होती है, उन 4 पे चेंज नहीं होती। 2 ट्रिक आपको बताई हमने, कौन कौन सी ट्रिक बताई? 2। एक तो आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को याद करने की क्या थी, वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, और एक ये साइन की जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही 2 चीज़ होती है ट्रिग्नोमेट्री में जो आपको मेन याद रखनी होती है, ठीक है।
तो वो दूसरी क्या थी, स्कूल के बाद कहाँ पे जाओगे, कॉलेज में। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर का ए उठाया, स्कूल का एस, टू का टी और कॉलेज का सी, ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो आपके 6 फंक्शन है, इसमें इवन फंक्शन कौन से होते हैं और ऑड फंक्शन कौन से होते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। इवन फंक्शन होते क्या है आपको पता है, और ऑड फंक्शन क्या होते हैं आपके। इवन फंक्शन वे फंक्शन होते हैं, मान लो कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, मान लो कोई फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स है। इवन फंक्शन आपके वे होंगे यदि मैं x के स्थान पर -x रखूं तो भी आंसर आपका कितना है, एफ ऑफ एक्स आए, तो उन फंक्शन को बोलेंगे आप इवन फंक्शन। और ऑड फंक्शन कौन से होंगे आपके, अगर मैं -x रखूं x के स्थान पर तो -f ऑफ x आए, तो इन फंक्शन को बोलते हैं हम ऑड फंक्शन, ठीक है। तो जो आपके इवन फंक्शन कौन से हैं, इवन फंक्शन कौन सा है आपका, कोस थीटा एंड सीकेंट थीटा, ये 2 फंक्शन आपके इवन फंक्शन है। और जो बच गए वे क्या आपके ऑड फंक्शन है। बाकी कौन कौन से बच गए, साइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या मीनिंग निकलता है कि अगर मैं कोस -थीटा रखूँगा तो आपका कोस थीटा ही होगा, सीकेंट -थीटे रखेंगे तो सीकेंट थीटा ही होगा। लेकिन यहाँ पे साइन थीटा के स्थान पर अगर मैं -थीटा रखता हूँ तो -sin थीटा होगा, टेन के स्थान पर मैं -थीटा लिखता हूँ, थीटा के स्थान पर तो टेंजेंट थीटा आएगा। यहाँ पे थीटा के स्थान पर -थीटा रखता हूँ तो कोटेंजेंट थीटा आएगा, और कोसिकेंट थीटा तो -थीटा के स्थान पर कितना आएगा, कोसिकेंट थीटा। तो ये इवन और ऑड फंक्शन है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कि इवन फंक्शन आपके वे फंक्शन होते हैं जहाँ पर अगर मैं x को -x के साथ रिप्लेस करता हूँ तो फंक्शन आपका सेम फंक्शन आना चाहिए रिजल्ट में। लेकिन जब फंक्शन सेम ना आकर साइन चेंज हो जाता है तो उसको बोलते हैं आप ऑड फंक्शन, ठीक है। तो इवन फंक्शन आपके ये होते हैं साइन, कोस थीटा एंड सीकेंट थीटा, और सारे जो फंक्शन बच गए वे आपके ऑड फंक्शन होते हैं, ठीक है। एक चीज़ और याद रखनी है आपको बस, फिर आज आका आपका कंसेप्ट क्लियर, और क्लियर मतलब 3.2 एक्सरसाइज भी आपकी क्लियर। जिसने ये कंसेप्ट समझ में आ गए उसकी 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट, कोई डाउट नहीं, ठीक है। एक होता है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन कौन से होते हैं, पीरियोडिक मतलब पीरियड, समय। एक समय के बाद जब आपकी वैल्यू रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती है ना, एक इंटरवल, एक फिक्स्ड वैल्यू के बाद या एक समय के बाद, पीरियोडिक फंक्शन है तो एक समय के बाद जब आपकी वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो जाती है तो उन्हें पीरियोडिक फंक्शन, उस वैल्यू के ऊपर उन्हें पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ साइन थीटा की मैं बात करूँ तो जो साइन थीटा क्या है, साइन थीटा अगर मैं 2n पाई प्लस थीटा रखूँ तो भी साइन थीटा आएगा। 2 पाई प्लस थीटा रखूँ, सबसे पहले 2 पाई प्लस थीटा रखूँ तो भी साइन थीटा आएगा। कोस 2 पाई प्लस थीटा रखूँ तो भी कोस थीटा आएगा, और कोसिकेंट 2 पाई प्लस थीटा रखूँ तो कोसिकेंट थीटा आएगा। टेंजेंट 2 पाई प्लस थीटा रखूँ तो भी कितना आएगा, टेंजेंट थीटा आएगा। मतलब सीकेंट 2 पाई प्लस थीटा रखूँ तो भी कितना आएगा, सीकेंट थीटा आएगा। और क्या बच गया, साइन, कोस, कोसिकेंट, टेंजेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट बच गया ना, तो भी कोटेंजेंट थीटा आएगा। यहाँ पे आप 2 पाई के स्थान पर अगर 2n पाई भी करेंगे ना तो मतलब हर 2 पाई इंटरवल के बाद आपकी वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। 2 पाई है, 2 पाई के बाद अगर मैं 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई कुछ भी करूं, आंसर आपके सेम आ रहे हैं, सेम वैल्यू आपकी रिपीट होती चलेगी। तो जो ये आपका 2 पाई है ये इनका क्या है, पीरियोडिक है, पीरियड है, ठीक है। लेकिन देखो ये टेंजेंट है, टेंजेंट और एक कोटेंजेंट, इसका अगर आप देखोगे तो ये पाई के बाद भी रिप्लेस होते हैं, टेंजेंट पाई प्लस थीटा और कोटेंजेंट पाई प्लस थीटा।
टेंजेंट पाई प्लस थीटा भी कितना आता है आपका टेंजेंट थीटा, और कोटेंजेंट पाई प्लस थीटा भी कितना आता है आपका कोटेंजेंट थीटा। तो जो ये दो फंक्शन है ना, ये दो, इनका पीरियोडिक फंक्शन कितना है पाई। ठीक है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, जो भी करोगे आपका आंसर कितना आता चलेगा, सेम आता चलेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को और समझो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही कंसेप्ट था। अगली क्लास में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और जो आपके एग्जाम्पल है 3.2 से पहले वे आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आज के इन टॉपिक्स में कोई भी डाउट है, हालांकि हमने बस रिवाइज किया है, कोई भी फालतू चीज़ 10th क्लास से ज़्यादा कुछ नहीं सीखा। बस सीखा क्या है 10th से ज़्यादा, एक तो हमने साइन सीखा है कि साइन कैसे चेंज होते हैं, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज एक चीज़ तो हमने ये सीखी है, और एक आपके 90 जो आपकी 10th क्लास थी उसमें तो हमने केवल एक्यूट एंगल तक ही, मतलब 90 डिग्री तक ही रेशियो को चेंज करना सीखा था। लेकिन अब हम 11th में हो गए हैं चूँकि, तो हमने 360 डिग्री या 360 से भी ऊपर एंगल तक का हमने रेशियो चेंज करना सीखा है। ठीक है, और इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, ये सब हमने सीखा है। तो इनमें अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया क्या कराएंगे, एक्सरसाइज कराएंगे और उसके एग्जाम्पल कराएंगे। ठीक है, थैंक यू। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही कंटेंट को पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जैसे ही वीडियो बने, आपको जैसे ही वीडियो को अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।